वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यग़मल ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल लहुल जन्नह। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र नाज़िम जलसा शेख मुनीरुल इस्लाम नदवी सदर मुदर्रिस जामिया फैज़िया हक़ानिया स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, नया ग्राम महेशपुर कलिया चक मालदा बंगाल के निहायती अहम जिम्मेदारान व मिंबरान, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात,
इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आपका ये प्रोग्राम इस्लाही जलसा जो कि आपकी इस जगह पे हो रहा है, और ये 2 रोज़ा प्रोग्राम है, और 2 रोज़ा प्रोग्राम का ये पहली शब है, पहली रात है, और कल आखिरी दिन है, और कल आखिरी शब है, और आखिरी शब में ज़्यादा लोग भी जमा होते हैं और वो ज़रा देर तक प्रोग्राम चलता है। आपको ये भी मालूम है कि कल के प्रोग्राम के खुसूसी खतीब शेख जरजीत सिराजी हफिज़हुल्लाह हैं, उनको भी कल आपके सामने आकर के खिताब करना है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करेंगे कि बारिला इस स्टेज से जो भी बात हो, कुरान और हदीस से बातें हो, और इन बातों के ऊपर कहने वाले को, सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको अल्लाह को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। कुरान करीम कि मैंने एक बड़ी मशहूर आयत पढ़ी है, और इसी आयत के ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है, और इसी आयत को अगर आप समझ जाएं और इसी आयत पर अगर आप गौर व फिक्र कर लें और अमल कर लें, तो हम समझते हैं कि निजात काफी है, और हम ये समझते हैं कि जन्नत इंशाअल्लाह पक्की है। सिर्फ इस आयत को जानने की जरूरत है और उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। कुरान करीम सूरे आली इमरान की आयत नंबर 185 185, ये मैंने आयत आपके सामने पढ़ी। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को एक वार्निंग दी है। लोगों को चौकन्ना किया है, लोगों को बिल्कुल जागरूक किया है, लोगों को अपने तरफ मुतवज्जे किया है। हालांकि वो हर जगह होता ही रहता है, सुनते ही रहता है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में कई जगहों पे इस जुमले को दोहराया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान करीम में कई जगह मिलेंगे, 3 जगहों पे लगभग ये आयत करीमा मौजूद है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर रूह को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को एक न एक दिन मरना है, एक न एक दिन दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। और दुनिया की ये सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी हकीकत है कि दुनिया से हर किसी को जाना है। अल्लाह कह रहा है, आए दुनिया दुनिया करने वालों, आई दुनिया के पीछे दीवाना की तरह घूमने वालों, दीवाना बन करके जिंदगी गुजारने वालों, आई दुनिया को अपना ओढ़ना और बिछोना समझने वालों, आई दुनिया में अपनी बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाने वालों, बैंक बैलेंस जमा करने वालों, सुन लो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर इंसान को मर जाना है। हाँ, चले जाना है, दुनिया को अलविदा कह देना है। मौत तुम्हें आ करके रहेगी।
इस बात को दिमाग में आप डाल लें। चाहे वो मौलवी हो, चाहे आपके इलाके का वो बहुत बड़ा मुफ्ती हो, बहुत बड़ा सरदार हो, बहुत बड़ा नेता हो, बहुत ही बड़ा डॉक्टर हो, बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम दिखने वाला नौजवान हो, आपके इस इलाके का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, हर किसी को एक न एक दिन मौत आनी है, मरना है। यही दुनिया की सच्चाई है, यही दुनिया की हकीकत है मेरे भाइयों। और कभी कभी कलियाचक के लोगों, महेशपुर के लोगों, गौर करना, कभी कभी कब्रिस्तान का जा करके तुम एक आध मर्तबा जा करके मुआयना कर दिया करो और कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो। और कब्रिस्तान में जाने के बाद तुम्हें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और दिलो दिमाग के नसों में जा करके बैठ जाएगी कि इंसान जो दुनिया में तू कर रहा है, इंसान तो दुनिया में जो जमा कर रहा है, इंसान जो दुनिया में बिल्डिंगें बना रहा है, असल तेरी बिल्डिंग यहाँ बननी है, असल तेरी जिंदगी यहाँ आनी है, असल तुझे यहाँ आना है और इसी कब्र में तुझे आकर के दफन हो जाना है। कब्रिस्तान की जियारत करने के बाद आदमी को यह समझ में आता है कि हमारी हकीकत और हमारी औकात क्या है। इस मौत से कोई नहीं बचा, कोई नहीं, न वली, न नबी, न फकीर, न अंबिया, न बुजुर्ग, न पीर, न पीराने पीर, कोई इस मौत से अपने आप को बचा न सका। किसी ने अपने आप को इससे अपने आप को बचा ना सका। मौत आई तो उसे मौत अपने चंगुल में ले ली। मलकुल मौत का फरिश्ता ने उसको अपने चंगुल में लिया, उसके रूह को कब्जा कर लिया। उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके अगल बगल वाले, वो सारे के सारे देखते रह गए। डॉक्टरों के अंबार लगा दिए गए, डॉक्टर पे डॉक्टर को लाया गया, MBBS डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन ये सारे डॉक्टर मिलकर के उस आदमी की जान को बचा ना सके, क्योंकि उसकी मौत कन्फर्म हो चुकी थी और अल्लाह का ऑर्डर आ चुका था कि इसको इसी वक्त मरना है। मौत आनी है और एक न एक दिन तो आनी है, लेकिन आ करके रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अरे अल्लाह के सबसे नेक हस्ती, अल्लाह की नजरों में सबसे महबूब शख्सियत जो दुनिया में गुजरी है, अंबिया ही अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, नबी हैं, ऋषि मुनि, उससे बढ़कर के कोई बुजुर्ग दुनिया में आया ही नहीं। अंबिया से बढ़कर के कोई बुजुर्ग है नहीं। ऐसे ऐसे अंबिया गुजरे जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, बातें की। सोचिए, अल्लाह से बात करते थे। कौन नबी थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बातें किया करते थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से। कोई बात हो, समाज वाले, गांव वाले, इलाके वाले लोग उनसे कुछ पूछते थे, अरे अल्लाह से पूछ के आओ ना, जाओ। अब ये अंबिया जाते थे कोहे तूर में और जाकर के अल्लाह से कलाम करते थे, बातें करते थे। और ये नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह से सबसे ज्यादा बातें की, और इसी बुनियाद पर उस नबी का लक़ब कलीमुल्लाह पड़ गया। अल्लाह से बात करने वाला नबी सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुखारी शरीफ पढ़ेंगे आप, मुस्लिम शरीफ पढ़ेंगे आप, और आपके नजर जब मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ के ऊपर जाएगी तो आपको एक बड़ी प्यारी हदीस मिलेगी और बड़ा जबरदस्त आपको वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पढ़ने को क्या मिलेगा कि मलकुल मौत का फरिश्ता क्या कहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्ता को मलकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, सुनिए,
मूसा के पास भेजा और ये फरिश्ता इंसान की शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद हजरत मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा मैं तुम्हारी रूह निकालने के लिए आया हूं। क्या करने आया हूं? रूह निकालने के लिए आया हूं, तुझे मारने के लिए आया हूं, तुझे मौत देने के लिए आया हूं, तेरी जिंदगी को द एंड करने के लिए आया हूं। खलास, खत्म। हजरत मूसा तो जलाली किस्म के नबी थे, ताकतवर थे, बड़े बहादुर थे, बहुत ही जरी और ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नबी थे। इन्होंने जब ये जुमला सुना, एक थप्पड़ ऐसा उनकी आंख में मारा, उनकी आंख पे ऐसा घूंसा मारा, उसकी एक आंख खत्म हो गई, एक आंख उसकी बीनाई चली गई। फरिश्ता जो आया था इंसानी शक्ल में मारा तो आंख उनकी निकल गई, खराब हो गई। फरजा, वो लौटा इला रब्बी, अपने रब की तरफ, अपने रब के पास। और जाने के बाद अल्लाह से कहता है, आय अल्लाह अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत। आय अल्लाह तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेज दिया, कैसे इंसान के पास भेजा है, एक ऐसे नबी के पास भेजा, एक ऐसे पुरुष के पास भेजा, एक ऐसे इंसान के पास भेजा जो ला युरीदुल मौत, जो मौत को पसंद नहीं करता है, मौत को अपनी जिंदगी में आना नहीं चाहता है। उसके ख्वाहिश दुनिया में वो जीवित रहे, दुनिया में वो जिंदा रहे, दुनिया में वो हमेशा रहे, उसकी ख्वाहिश है कि वो मरे ना। आय अल्लाह तूने मुझे उस नबी के पास, इंसान के पास भेजा, आय अल्लाह वो मौत को पसंद नहीं करता है। आय अल्लाह इसकी वजह से उस फरिश्ते, उस इंसान ने मेरी आंख को देख के फोड़ दिया है, मेरी आंख खत्म कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसी वक्त उसकी आंख वापस लौट आई और लौटाने के बाद अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, आई फरिश्ती जा और मेरे उसी बंदे से, मूसा से पूछ लेना, उसी बंदे मूसा से पूछ लेना कि तुम दुनिया में कितने साल की जिंदगी जीना चाहते हो। लो इस बछड़े के ऊपर हाथ रखो, बैल के ऊपर हाथ रखो, इस जानवर के ऊपर हाथ रखो और तुम्हारे हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे, इसको आप बाल ही तो बोलते हो, चुल्लू के क्या बोलते हो, चूल, चूल बंगाल में चूल बोला जाता है। तुम्हारे पंजे के नीचे जितने भी चूल, जितने भी बाल आएंगे, हर एक एक बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दी जाएगी। देख रहे कितना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। हाँ, या बाबा रामदेव भी इतनी बड़ी दवाई नहीं दे सकते। आदमी इतना साल तक जीवित रहे और जिंदा रहे, अब सोच सकते हैं कि क्या कहा रहा। सुनिए मंजर जरा देखिए, आप गौर करिए। फिर इसके बाद अल्लाह ने उस फरिश्ते से क्या कहा, जाओ मेरे उस बंदे से यही पूछना कि इस जानवर पे हाथ रखो और इसके नीचे जितने भी बाल लाएंगे, हर बाल के बदले एक एक साल से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, और जितने साल बढ़ेंगे उतनी साल की जिंदगी तेरी बढ़ा दी जाएगी। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट तेरी जिंदगी इतने सालों तक बढ़ जाएगी। अब जानवर के अंदर कितने बाल हैं भाई, गिना जा सकता है, बहुत ज्यादा। उतने बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दी जाएगी। ये अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, जाओ मेरे बंदे से ये कहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर वही फरिश्ता आया, मलकुल मौत का फरिश्ता आया और आने के बाद हजरत मूसा से यही पूछा और यही सवाल किया, आई मूसा तुम दुनिया में कितने साल तक जीवित रहना चाहते हो? आओ, अल्लाह ने तुझे ये कहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है? इस जानवर के ऊपर हाथ रखो और जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले एक एक साल तेरी जिंदगी की बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, एक एक साल एक एक बाल के बदले। अब गौर करिए आप, हम और आप होते तो यार बढ़ा दो बाद में जो होगा देखा जाएगा, बढ़ा दो। हम और आप तो दुनिया में ज्यादा दुनिया को पसंद करते ना, दुनिया को ज्यादा चाहते। अंबिया ऐसे नहीं थे,
अंबिया आखिरत को, रसूल, पैगंबर जितने भी सालेहीन गुजरे हैं इस दुनिया से ज्यादा आखिरत से वो मोहब्बत करते थे। जैसी ऑफर मिली कै मूसा इस बाल के ऊपर, इस जानवर के ऊपर हाथ रख और इसके बदले जितने भी बाल आएंगे हर बाल के बदले 1-1 साल की जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। हजरत मूसा ने एक सवाल फिर से किया, आई फरिश्ता जब ये बाल के बदले 1-1 साल मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, जब 1-1 साल जिंदगी गुजर जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा? हजरत मूसा को जवाब दिया गया, आई मूसा, आई मूसा, उसके बाद फिर मलकुल मौत का ही फरिश्ता आएगा, फिर मैं ही तेरे पास आऊंगा और आने के बाद तेरी रूह को तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे मर जाना है, तुझे दुनिया को छोड़ देना है, तुझे दुनिया को अलविदा कह देना है, फिर तेरे पास मौत आ जाएगी, इस मौत से तू बच नहीं सकता है। आई नमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। आई मूसा, आई इंसान, तू जहां कहीं भी रहना चाहता है रह ले, लेकिन तुझे जब मौत आएगी तू उस मौत से अपने आप को बचा नहीं सकता। कुरान तो खुल खुल के कह रहा है और कुरान तो ऐलान कर करके कह रहा है और कुरान तो ये कह रहा है, ऐ इंसान सुन ले, तो मरेगा, एक न एक दिन मरेगा, चाहे अपने घर को बहुत ही मजबूत बना लो, तुम बंद कमरे के अंदर हो जाओ, तुम किलों में महफूज हो जाओ, तुम पहाड़ की चोटियों पे चले जाओ, तुम समंदर की गहराइयों में चले जाओ, ऐ इंसान तुझे मौत आएगी और मौत तुझे पकड़ लेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से अपने आप को बचाना चाहते हो, ऐ इंसान तू अपने आप को बचा नहीं सकता है, तुझे मौत आएगी और मौत तुझे पकड़ लेगी। हज़रत मूसा ने कहा जब इतना कुछ होना ही है, मौत का मजा चखना ही है, मरना है, दुनिया को छोड़ना ही है, तो चल इसी वक्त मुझे मार दे। जब मेरी मौत आ ही चुकी है तो मुझे और ज्यादा दिन जिंदा रहने का क्या फायदा, मरना तो है, मार दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत आई। जो लोग ये सोचता है ना अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अभी नहीं मरेंगे, एक एक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, बड़े बड़े पावरफुल चीजें खा रहा है, ताकत की चीजें खा रहा है, ये बिस्लरी पानी पियो, इससे बचो, इससे परहेज करो, इससे परहेज करो, इससे परहेज करो, ये बीमारी नहीं, ये नहीं, सबसे तुम बीमारियों से तो बचे जा सकते हो लेकिन मौत से नहीं बच सकते हो। इंसान तो मौत से कभी नहीं बच सकता है, तुम्हें मौत आएगी। अगर मौत आनी ना होती तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत ना आती, क्योंकि वो कायनात के अंदर सबसे अफजल नबी है, सबसे अफजल और सबसे आला पैमाने पे इंसान है। नबियों में सबसे अफजल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो नबी आसमान में अर्श के ऊपर, अल्लाह और फर्श के ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरे उनकी अजमत का क्या बयान करना, उनके मकाम और मर्तबे का क्या बयान करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरें उठा रहे हैं, खाना है किबला, किबला बदल जा रहा है, नबी अकरम दुआ कर रहे हैं और नबी अकरम की दुआओं का असर भी हो रहा है। और जंग की बदर के मौके पे अल्लाह फरिश्तों को नाजिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांग रहे हैं, आपकी दुआ को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपकी दुआ एक्सेप्ट हो रही है, आपकी दुआएं सुनी जा रही है। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी को एक और ऑफर दे दिया गया, ऐ नबी कल कयामत के दिन, उस नबी का मकाम ये है कि कल कयामत के दिन सारे नबी, सारे इंसान परेशान हाल होंगे, लेकिन ऐ नबी तू एक ऐसा नबी है, ऐ नबी तेरा मकाम ये है कि जब सारे नबी
परेशान हाल होंगे, सारे पीराने पीर परेशान होंगे, सारे मौलवी परेशान होंगे, सारे बादशाह परेशान होंगे, तो लेकिन ऐ नबी उस दिन आपकी सिफारिश सुनी जाएगी, आपकी सिफारिश एक्सेप्ट की जाएगी, आपको सिफारिश के लिए इजाजत दी जाएगी और ऐ नबी आपकी बातें सुनी जाएंगी। गौर करो मेरे भाइयों, अगर मौत ना आती तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमना के लाल फातिमा के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत ना आती, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत का एहसास होने लगा। अल्लाह के नबी को यह मालूम होने लगा कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया। मैदान उसी हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात में जब कुरान की आयत उतर गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी आज हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ऐ नबी इस इस्लाम को मैंने बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे इस दीन को, इस्लाम को हमने मुकम्मल कर दिया है। अब इस्लाम में किसी को बढ़ाने की इजाजत नहीं है और इस इस्लाम के अंदर किसी को कोई चीज घटाने की इजाजत नहीं है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीन इस्लाम से राजी भी हो गया हूँ। यानी अगर कोई दीन इस्लाम के पर जिंदगी गुजार लेता है, इस इस्लाम को मानता है और इसी इस्लाम को मानने के बाद अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है और इस इस्लाम के ऊपर अपने शब रोज गुजारता है और उसी पर उसकी मौत हो जाती है, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया, यानी इस्लाम के ऊपर चल करके मरने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वो नबी ऐलान करके कहते हैं, आए मेरे सहाबियों, उसी हज के मौके पे, हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी खुतबा के दौरान कई जगहों पे आपने फरमाया था, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम। ऐ मेरे सहाबा, ऐ अब्दुल्लाह इब्न जाबिर, ऐ जाबिर बिन अब्दुल्लाह सुनो, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज की अरकान सीख लो, मुझसे हज के तरीके तौर तरीके को सीख लो, मुझसे हज का एक एक काम सीख लो, एक एक सुन्नत सीख लो, एक एक तरीका मुझसे सीख लो। लअल्ली ला अमल लअल्ली ला अराकुम बादा आमी हाज़ा, शायद के इस साल के बाद आइंदा साल में दुनिया में न रहूं, शायद के मुझसे मुलाकात न हो, शायद के आइंदा साल मुझसे तुम्हारी मुलाकात न हो, इस वजह से इसी साल मुझसे अच्छे तरीके से हज के अरकान सीख लो। नबी अकरम को ये एहसास हो गया था कि दुनिया को अब मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जब दीन कंप्लीट हो गया, जब इस्लाम मुकम्मल हो गया, तो फिर नबियों का दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है, फिर दुनिया में उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से अल्लाह के नबी बार बार यही जुमला दोहरा रहे हैं, आई मेरे साहबा, दीन के अरकान को सीख लो, हज के अरकान को सीख लो, इस्लाम के तौर तरीके के सीख लो। लअल्ली ला अराकुम बादा शायद किस साल के बाद तुम मुझे देख न सको। और कहीं फरमाया, ऐ सहाबियों, ऐसा हो कि तुम जब तुम दूसरी शहरों से जब वापस आओ, जब मदीना के अंदर वापस लौटो और मदीना की उस बलदुल अमीन को जब देखो, जब उस पाक शहर को देखो, मदीनतुर रसूल के ऊपर जब तेरी नजर पड़े, मस्जिद नबवी में जब तुम आओ, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मोहम्मद न मिले, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मिले, और ये हो सकता है कि तुम मुझसे मुलाकात न करो, मेरी कब्र से तुम्हें मुलाकात करनी हो सकती है, पढ़ नहीं सकती है, यानी मेरी कब्र से तुम मुलाकात हो सकती है, मेरी कब्र को तुम देखो, ये भी हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी को भी एहसास हो चुका है, यानी अल्लाह के नबी को भी मालूम है कि बहैसियत इंसान दुनिया में कोई भी आया, उसको दुनिया से चले जाना है, चाहे वो बहुत बड़े इमाम क्यों ना हो। जाना है, मरना है, दुनिया को अलविदा कहना है, दुनिया को खैराबाद कहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पे बाकायदा इशारा, और इतना ही नहीं,
अल्लाह के नबी इशारा करते करते अल्लाह के नबी अपने आखिरी अय्याम में कब्रों की भी जियारत करते हैं, रात की तारीकी में कब्रों के पास जाया करते हैं। हाँ, और कब्रों के पास जाने के बाद कब्रिस्तान वालों को सलाम करते भी कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम लाहिकून। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा कब्र वालों को सलाम करते हुए कह रहे हैं, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों, सुनो, तुम सबके ऊपर सलामती हो और बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो अल्लाह के नबी को कितनी ज्यादा इस बात के ऊपर यकीन है कि हमारी मौत बड़ी जल्दी आने वाली है और मैं दुनिया को छोड़ करके कब्र के अंदर जाने वाला हूँ। उसी कब्र के बारे में अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वो इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम तुमसे मुलाकात करने वाले हैं। मदीना ने वो दिन भी देखा, वो पल भी देखा, वो लम्हा भी देखा। मदीना की उन गलियों में और मदीना के उस शहर में चमचमाने वाला सूरज, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज, सिराजम व मुनीरा का लक़ब पाने वाला वो सूरज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। नबी अकरम दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी समय में है मेरे प्यारे साथियों, और इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि नबी अकरम की नज़र पड़ती है आखिरी समय। हज़रत आयशा बयान क्या करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे रान के ऊपर रखा हुआ था, और अल्लाह के नबी रान के ऊपर मेरे अपने सर आपने रखा हुआ था, और अल्लाह के नबी की नजर पड़ती है मिसवाक करने वाले वो सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान के ऊपर। जब उनके ऊपर नजर पड़ती है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को इशारा किया कि आयशा मुझे मिसवाक मुझे दे दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक पेश किया गया, और अल्लाह के नबी ऐसे आखिरी मौके पर इतने ज्यादा कमजोर कि मिसवाक भी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि हजरत आयशा ने उस मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के नबी को आखिरी समय में मिसवाक कराया। इसी मिसवाक के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरी उम्मतियों, लौला शुक्र अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत को भारी न पड़ता, मेरी उम्मत के लिए मुश्किल न होती, मेरी उम्मत को ये तकलीफ न पहुंचती, तो मैं अपनी उम्मतियों के लिए मिसवाक करना लाजिम कर देता। मिसवाक सुन्नत तो वही है, अब उसकी जगह पे ब्रश करो, क्या करो, ये करो, वो करो। आज भी सऊदी अरब के अंदर जाओ, मिसवाक का इस्तेमाल सुन्नत समझ करके आज भी अपने जेब के अंदर बाकायदा मिसवाक रखी है। सुन्नत के फिदाई आज भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ सुन्नत छोड़ो मौलाना, फर्ज तो अदा हो ही नहीं रही है, सुन्नत कहां से अदा हो। तसव्वुर करो, सोचो मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, और इस जुमले के ऊपर गौर करो। अल्लाह के नबी आखिरी समय मिसवाक कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी बाकायदा ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने कोई जमीन व जायदाद की वसीयत न की, कोई जमीन व जायदाद की वसीयत न की, बल्कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अस्सला सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज 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 का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज को कायम करना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज मत छोड़ना। नमाज ये अल्लाह की नज़र में बड़ी प्यारी है, और ये नमाज मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस वजह से अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों के साथ, अपने वर्कर के साथ अच्छा सलूक करना, नमाज की पाबंदी करना। हमारे नबी आखिरी वक्त ये जुमला बोल करके इस दुनिया को रुखसत हो गए। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला जुमला जैसी निकला, अल्लाह के नबी की रूह कब से उस उनसुरी से परवाज कर गई, आपके जिस्म से अलग। गौर करिए आप, नबी अकरम है, सबसे बेहतर इंसान, सीरत के एतबार से उस जैसा कायनात में नहीं देखा, सूरत के एतबार से,
खूबसूरती वैसी कि बीवी तारीफ कर रही है। हजरत आयशा कह रही है अगर मिस्र की औरतें हमारे शौहर को देख लेती, लौराइना हबीबी लकत्ताना ऐदियहुन्ना लकत्ताना कुलूबहुन्ना, अगर मिस्र की औरतें हमारे शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती। मिस्र की औरतों ने तो छुरियां अपने हाथों पे चलाई थी हजरत यूसुफ को देखने के बाद। नबी अकरम की तारीफ उनकी बीवी कर रही है, इतने हैंडसम थे कि अगर देख लेती तो कहती हैं कि अपने दिलों में छुरियां चला लेती। खूबसूरत कितने थे अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाई, कितने हसीन व जमील। सीरत का क्या कहना, कुरान ही सीरत बयान करते हुए जा रहा है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बहुत ही बड़े अखलाक के ऊपर फाइज थे। गौर करो उस नबी का इंतकाल, मदीने के अंदर कोहराम पड़ गया, मदीने के अंदर अंधेरा छा गया। जो बैठा है बैठा हुआ है, जो खड़ा है खड़ा है, जो लेटा है लेटा है। किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही है कि अल्लाह के नबी के ताल्लुक से ये बात बोले कि नबी का दुनिया से चले गए, नबी दुनिया से छोड़ गए, नबी ने दुनिया को छोड़ दिया है। कोई इतना बोलने के लिए ताकत नहीं रख पा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, हजरत उमर फारूक इतने जलील कदर और इतने डेंजर किस्म के इतने दबंग शख्स थे। उन्होंने ये जुमला जब सुना तो कहा कि अगर कोई मेरे नबी के ताल्लुक से ये बात बोलता है तो सुनो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नंगी तलवार लेकर के मदीना के गलियों में घूमने लगे। हमारे नबी के ताल्लुक से ये जुमला कोई न बोले कि नबी ने दुनिया को छोड़ दिया है, क्योंकि नबी को चले जाने के बाद हम दुनिया में जिंदा कैसे रहेंगे। इतनी मोहब्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे भाइयों। हजरत अबू बकर ने माहौल को समझा और समझने के बाद अल्लाह के नबी के जिस्म को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी कफन को, अल्लाह के नबी के कफन को उठाया और आपके पेशानी पे बोसा लिया। और बोसा लेने के बाद हजरत अबू बकर ने एक जामे खुतबा दिया और उसी खुतबे के दौरान में अल्लाह के नबी के ताल्लुक से हजरत अबू बकर ने ये फरमाया, सुनो मन कान मिनकुम याबुदु मोहम्मद फइन्न मोहम्मदन कद मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। बुखारी शरीफ के अंदर ये बाकायदा ये वर्ड और ये जुमला मौजूद जो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। मन कान मिनकुम याबुदु मोहम्मद, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था। हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया और कहा कि सुनो फ़इन्न मोहम्मदन क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कर गए, दुनिया को छोड़ चुके। जैसे इंसान को मरना वैसे अल्लाह के नबी दुनिया से मर चुके, दुनिया से जा चुके। अल्लाह के नबी का मकाम घटा नहीं है, जा चुके, लेकिन नबी की तालीम अब भी बाकी है, नबी का फरमान अब भी बाकी है, नबी का कानून अब भी बाकी है। नबी के ऊपर इताअत करने वाला, नबी की बात मानने वाला आज भी जन्नत के अंदर जाएगा। और हजरत अबू बकर ने यह भी कहा वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता है फइन्नल्लाह हय्य, वो अल्लाह जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। उस अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। पता ये चला इंसान चाहे वो कितने भी आला पैमाने पर वो फायज हो, चाहे वो कितना भी ऊंची कुर्सियों पर बराजमान हो, चाहे वो बहुत ही बड़ा आदमी हो, बहुत ही बड़ा आलिम हो, बहुत ही बड़ा रईस हो, बहुत ही बड़ा जीनियस हो, बहुत ही बड़ा अक्लमंद हो, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसे मौत आएगी और एक न एक दिन मौत आकर के रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, जब नबी अकरम को मौत आ सकती है तो हर किसी को एक न एक दिन मरना है, लेकिन मरना ही नहीं है। मरने के बाद अगर आदमी सड़ जाता, गल जाता, मर जाता, तबाह बर्बाद हो जाता तो कोई मामला नहीं था, लेकिन मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, वह इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। आई मेरे बंदे, मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और तुम्हारा हिसाब व किताब किया जाएगा। मर जाता, सड़ जाता, खत्म हो जाता तो कोई मसला ही नहीं था। इंसान आया, एंजॉय किया, मस्ती किया, खाया पिया, अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजारी और मर गया, जमीन में सड़ गया।
उससे क्या मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है। हजरत अबू बकर भी यही जुमला कह रहे हैं, हजरत उमर फारूक भी यही कह रहे हैं, काश कि मैं कोई चरिंद परिंद होता, काश मैं कोई दरख्त होता, काश मैं कोई पेड़ होता, काश मैं कोई ट्री होता, कोई मैं दरख्त होता और मैं सड़ जाता, गल जाता और मुझे काट दिया जाता, मेरा हिसाब व किताब ना होता, मैं कोई परिंदा होता और मैं फिर मर जाता, मैं मुझको काट दिया जाता, मैं सड़ जाता, मेरा हिसाब व किताब न लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, बहैसियत इंसान होने के नाते मुझे मरने के बाद अल्लाह की यहाँ पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। यही गौर, इसी जुमले के पर गौर कर लो महेशपुर के लोगों और कलिया चक्र मालदा और बंगाल के मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म की किताबों में भी लिखा है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें पूर्ण जन्म किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा अपने अपने कब्रों से तुम्हें उठाया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें उठाया जाएगा और हिसाब व किताब तुम्हें देना पड़ेगा। गौर करिए आप, यही तो मेन कारण है। सबसे डेंजर चीज यही है। मरना कोई बड़ी चीज है नहीं, मरना तो है, मौत का मजा चखना है, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी जिसकी अच्छी है वो शख्स कामयाब, और मरने के बाद जिसकी जिंदगी बेकार वो सबसे ज्यादा बदनसीब और सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा बेवकूफ, ये कह लीजिए सबसे बड़ा गधा मरने के बाद। और हम ये नहीं कह रहे हैं, इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत, मरने के बाद जो मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो वो सबसे ज्यादा चतुर, चालाक और होशियार आदमी वही है। मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी न करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ। गौर करिए, आज हालात हाजरा का जायजा लीजिए, अपने समाज का जायजा लीजिए, अपने माहौल, अपनी सोसाइटी, अपने इलाके, अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर नजर दौड़ाइए। कौन मरने के बाद की कब्र की आखिरत की तैयारी कर रहा है, कौन उस जिंदगी के बारे में सोच रहा है। इसी दुनिया के पीछे, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, इसी दुनिया के पीछे दुनिया वो इतना महबूब समझ लिया है, समझता है कि ये दुनिया हमें हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी और इस दुनिया से मुझे कहीं नहीं जाना।